बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी बाबा जी इस समय लंदन में है और लंदन में बाबा जी और संगत के बीच 5 अप्रैल दिन रविवार को जो सवाल जवाब हुए वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। हमारे एक सत्संगी भाई ने ये सवाल जवाब लंदन से हमें भेजे हैं जो अब हम आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। लेकिन मेरी संगत से एक ही विनती है कि वीडियो अंत देखे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। संगत जी, सबसे पहले एक बहन ने अंग्रेजी में सवाल किया। उसने बताया, बाबा जी मेरी शादी हो चुकी थी लेकिन मेरा पति मुझे बहुत गालियां देता था और मारता भी था। जब वो मुझे मारता था तो आपकी फोटो की तरफ देखकर कहता था कि अब तुम्हें तेरा बाबा भी नहीं बचा सकता। उसने आगे कहा कि जब हद पार होने लगी तो मैंने आखिरकार तलाक ले लिया। फिर उसने पूछा, बाबा जी क्या ऐसे लोगों के कर्म नहीं बनते? बाबा जी ने बहुत संतुलित उत्तर दिया, बेटा कर्म तो हर किसी के बनते हैं, लेकिन अब जब तुम उस स्थिति से बाहर आ चुकी हो तो अब उन बातों में मत उलझो। तुम आगे बढ़ चुकी हो, इसलिए अपनी आगे की जिंदगी को सकारात्मक सोच के साथ जियो और खुद को संभालो। जो बीत गया उसको एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मालिक ने तुम्हें फिर से एक मौका दिया है। तुम फिर से आगे बढ़ो और अपने जीवन को फिर से अच्छे से जीने की कोशिश करो। फिर एक भाई बोला, बाबा जी मेरी मौसी आपकी कोठी में सेवा करती है। मैंने उनसे कहा कि मेरा भी मन करता है कि मैं आपसे बात करूं। उन्होंने कहा कि एक दिन बाबा जी खुद तुमसे बात करेंगे और सच में मेरी मासी की बात सच हो गई। आज मुझे आपके साथ बात करने का मौका मिल गया। वो आगे बोला, मेरा दिल करता है कि जहां जहां आपका कार्यक्रम होता है मैं वहां जाऊं, आपके दर्शन करूं और सत्संग सुनूं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ऐसा तो हर समय संभव नहीं है क्योंकि हमें दूसरी जिम्मेदारी भी निभानी है। अगर हम बस एक ही तरफ लगे रहेंगे तो परिवार की जिम्मेदारी कैसे निभा सकते हैं? इसलिए हमें बैलेंस बनाकर चलना है। फिर बाबा जी मजाक में पूछा, तुम्हारी शादी हुई है? लड़के ने कहा, नहीं बाबा जी। बाबा जी बोले, ठीक है, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब देखूंगा कि तुम्हारा कितना मन करता है मुझसे बात करने का। यह सुनकर पूरी संगत हंस पड़ी। लड़के ने तुरंत कहा, बाबा जी मैं शादी ही नहीं करूंगा। बाबा जी हंसते हुए बोले, अच्छा मैं देखता हूं कैसे नहीं करते। जब तुम्हारे सामने एक सुंदर लड़की आएगी तो तुम खुद ही उसके पीछे चल पड़ोगे। बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, तुम लोग तो तुरंत फिसल जाते हो। यह सुनकर संगत बहुत हंसी थी। फिर इसी तरह का एक सवाल और आया जब बाबा जी ने उससे भी पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? उसने कहा, नहीं। बाबा जी बोले, कोई बात नहीं, जब शादी हो जाएगी तब तुम मुझे याद भी नहीं करोगे, तब तो तुम बस अपनी पत्नी को याद करोगे। ये सुनकर भी संगत बहुत हंसी थी। फिर एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मैं 2022 में इंग्लैंड आई थी। 2023 में मुझे एक बीमारी हो गई। 2024 में मुझे नामदान मिला, लेकिन मैं स्वास्थ्य समस्या के कारण ज्यादा देर बैठ नहीं पाती। सिर्फ 10 से 20 मिनट ही बैठ पाती हूं। जब बैठती हूं तो पैरों में दर्द होने लगता है और मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मैं पूरा भजन सिमरन नहीं कर पा रही। मैं अपने सद्गुरु को दिए वचनों को नहीं निभा पा रही। फिर उसने पूछा, बाबा जी मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बहुत सरल और व्यावहारिक उत्तर दिया, बेटा अगर तुम्हें परेशानी है तो तुम कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर बैठ जाओ। जरूरी नहीं कि हर कोई जमीन पर बैठकर ही करे। जैसे विदेशों में लोग आदत न होने के कारण कुर्सी या सोफे पर बैठते हैं। मालिक हमारे भाव देखता है। मालिक ये नहीं देखता कि हम किस पोजीशन में बैठे हैं। मालिक हमारी अवस्था को जानता है, इसलिए आपको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी तरफ से कोशिश करते रहो। मुख्य बात यह है कि हमें बैठना जरूर है। भजन सिमरन में ना रुकावट डालो ना ही छोड़ो। जैसे तुम्हें आरामदायक लगे वैसे करो, लेकिन नियमित रूप से जरूर करो। फिर एक बहन बोली, बाबा जी आज आप लंदन में हमें दर्शन दे रहे हो
और आज जम्मू के नजवाल सेंटर में हुजूर जी वहां सत्संग फरमा रहे हैं। कितनी भाग्यशाली है संगत जो दो दो गुरुओं का साथ मिला है। फिर ये बहन कहने लगी कि आज नजवाल सेंटर में सत्संग हो रहा है और मेरे परिवार वाले भी वहां गए हैं और उन्होंने फोन करके कहा कि वे बाबा जी को बहुत याद कर रहे हैं और वहां की संगत भी आपको बहुत याद कर रही है। मेरे परिवार ने ये भी कहा है कि आप बाबा जी को राधा स्वामी कहना और हमारा प्रेम उन तक पहुंचाना। बाबा जी ने आगे बहुत सुंदर तरीके से समझाया। ये तो अच्छी बात है ना कि अब हम दो हो गए हैं, एक वहां की जिम्मेदारी संभाल लेता है और एक यहां की। इससे संगत को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता है। अब तुम ही सोचो, अगर हम दोनों एक ही जगह जाएंगे तो फिर दूसरी जगह की संगत का क्या होगा। इसलिए हमने अपनी अपनी ड्यूटी बांट ली है। एक जगह को हुजूर संभाल लेते हैं और दूसरी जगह को मैं। फिर एक माताजी बोली, बाबा जी मैंने बहुत साल पहले नाम लिया था लेकिन मेरा भजन सिमरन नहीं बन पाता, आप ही कुछ कृपा करो। बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, यह कोई रोटी नहीं है कि मैं आटा गूंथ कर तुम्हें रोटी बनाकर दे दूं। यह सुनकर संगत फिर हंस पड़ी। माताजी ने आगे कहा, बाबा जी मुझसे बैठा नहीं जाता, जब भी बैठती हूं तो मन में बहुत विचार आते रहते हैं, मैं बहुत परेशान हूं, आप मुझ पर दया करें। बाबा जी ने समझाया, यह काम तुम्हें खुद करना होगा, अपनी मेहनत से ही तुम्हें इसका फल मिलेगा। मेरे लिए यह कह देना बहुत आसान है कि मैं देख लूंगा, लेकिन फिर इससे नुकसान आपका ही हो जाना है, इसलिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपके हिस्से की मेहनत कोई दूसरा नहीं कर सकता। माता जी बार बार आग्रह करती रही कि बाबा जी कृपा कर दें, लेकिन बाबा जी ने यही कहा कि मेहनत खुद करनी होगी। फिर बाबा जी ने मजाक में कहा, अगर कमल कह देगा तो मैं दया कर दूंगा। कमल जी वहां लंदन में सेवादार है, इसलिए बाबा जी ने मजाक में उनका नाम लिया। यह सुनकर कमल जी ने पहले बाबा जी की तरफ हाथ जोड़ दिए, फिर माता जी की ओर भी हाथ जोड़ दिए। तब माता जी ने कहा, देखिए अब कमल जी ने भी कह दिया है, अब तो दया कर दीजिए। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, कमल ने तो हाथ जोड़ डाल दिए, इसका मतलब वो बीच में नहीं आना चाहते। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी। फिर एक लड़के ने बाबा जी की प्रशंसा करते हुए कहा, बाबा जी आप बहुत सुंदर लगते हैं, आपकी मूछें भी बहुत अच्छी लगती है। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, अब तो मैंने मूछें भी नीचे कर ली है। लड़के ने पूछा, क्यों बाबा जी? बाबा जी बोले, अब मैं रिटायर हो गया हूं, इसलिए मूछें नीचे कर ली है। यह सुनकर संगत भावुक भी हुई और मुस्कुराई भी। फिर वही लड़का बोला, बाबा जी मुझे अपने साथ रख लो, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूं। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, मेरे साथ रहना इतना आसान नहीं है, मन में कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए, लड़कियों की तरफ नहीं देखना और भजन सिमरन बहुत करना पड़ेगा और मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। यह सुनकर पूरी संगत फिर से हंसी से गूंज उठी। फिर बाबा जी ने बड़े ही सहज और मजाकिया अंदाज में कहा कि संतों के साथ रहना आसान नहीं होता, यह बहुत कठिन होता है। एक भाई ने कहा कि बाबा जी मुझे अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने माता पिता के साथ भी ज्यादा समय नहीं बिताता, लेकिन आपकी आज्ञा अनुसार अपनी जिम्मेदारियां जरूर निभाता हूं, क्योंकि वो निभाना मेरा कर्तव्य है, लेकिन मुझे किसी भी चीज से लगाव नहीं है। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, हर किसी को अकेले रहने का अवसर नहीं मिलता। अगर तुम्हें एकांत पसंद है तो ये भी एक अच्छी अवस्था है। फिर उन्होंने समझाया, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाना भी उतना ही जरूरी है। वो लटका फिर बोला, बाबा जी मेरा मन करता है कि मैं आपसे बातें करूं। बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि जब तेरी शादी हो जाएगी फिर तुझसे पूछूंगा कि मुझसे बात करना अच्छा लगता है या उससे। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी। फिर एक लड़की ने पूछा, बाबा जी जब आप यहां से फ्री हो जाएंगे तो क्या करेंगे? बाबा जी ने हंसते हुए कहा, मैं तो आराम से जाकर टीवी लगाकर बैठ जाऊंगा। ये सुनकर पूरी संगत हंसी से भर गई। फिर एक बहन बहुत मुश्किल से चल पा रही थी और ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। पहले उन्होंने कुछ कहा जो ठीक से समझ नहीं आया।
फिर उन्होंने दोबारा कहा, बाबा जी, आप मेरे जन्मदिन पर जरूर आइए। बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारे जन्मदिन पर आऊंगा तो फिर सब कहेंगे कि मेरे जन्मदिन पर भी आइए, फिर तो मुझे हर रोज ही किसी ना किसी के जन्मदिन पर जाना पड़ेगा, और फिर आप लोगों से सवाल जवाब कैसे होंगे। ये सुनकर संगत हंसने लगी थी। वो बहन बोली, नहीं बाबा जी, आप बाकी सबके जन्मदिन पर मत जाइए, बस मेरे जन्मदिन पर जरूर आइए। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, तुम तो बड़ी चालाक हो, अपनी बात बन जाए, बाकी से मुझे क्या लेना। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी। फिर एक लड़की ने कहा, बाबा जी, मैं बहुत दुखी रहती हूं, मेरे मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते रहते हैं। बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा, जो कुछ भी मालिक ने हमें दिया है उसके लिए हमें शुक्र करना चाहिए, लेकिन हम हर समय शिकायत ही करते रहते हैं और खुद को दुखी मानते रहते हैं। बाबा जी ने आगे कहा, जैसा सोचोगे वैसा ही बनता जाएगा। अगर हम समस्याओं पर ही ध्यान देंगे तो समस्याएं और बढ़ेंगी, इसलिए हमें समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान देना चाहिए। हमें समाधान का हिस्सा बनना चाहिए, तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। फिर एक भाई कहने लगा, बाबा जी, मुझे सचखंड ले चलिए। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें सचखंड नहीं, अमेरिका लेकर जाऊंगा। वो भाई बोला, नहीं बाबा जी, मैं तो सचखंड ही जाना चाहता हूं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कलयुग है, अब तुम मुझे बताओगे कि मैं तुम्हें कहां लेकर जाऊं। पहले गुरु बताते थे कि शिष्य को कहां जाना है, अब कलयुग में गुरु की नहीं चलती। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी। फिर बाबा जी ने समझाया, ऐसा होना चाहिए कि जहां मैं ले जाऊं वहां जाने के लिए तुम तैयार रहो। भाई ने कहा, ठीक है बाबा जी, जहां आप ले जाएंगे मैं वही जाऊंगा। बाबा जी ने फिर मुस्कुराकर कहा, तो मैं तुम्हें अमेरिका ही ले जाऊंगा। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी। फिर एक बीवी भावुक होकर बोली, बाबा जी, जब आप स्टेज पर नहीं आते तो बहुत याद आती है, आप हर बार स्टेज पर आया करो, आप ही मेरे मालिक हो। बाबा जी ने अत्यंत कोमलता से समझाया, बेटा, हम सब उसी के आदेश पर चलते हैं, जो उसे मंजूर है वही होता है। जुड़ना अंदर से है, बाहर से नहीं, उसके बहाने में रहना सीखो। और फिर नानक साहिब की वाणी उद्धृत करते हुए बोले, ज्योतिष भावे नान का सही गलचंगी। बाबा जी ने कहा, मालिक जो भी कर रहा है हमें उसके फैसले को प्रेम से स्वीकार करना चाहिए, उसी में भलाई। इसके बाद एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मेरा मन बहुत चंचल है, इसे मैं कैसे काबू करूं। बाबा जी ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, बेटा, ये मन कोई बाहर की चीज नहीं है, इसे खराब ही हम ही करते हैं और संभालना भी हमें ही पड़ता है। जितना इसे शांत रखने की कोशिश करोगे उतना ये धीरे धीरे तुम्हारे वश में आने लगेगा। बाबा जी ने कबीर साहिब की वाणी का हवाला देते हुए कहा, कबीरा, मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति करे, भावे विष कमाए, फिर प्रेम से बोले, बेटा, मन को हमने ही भटकाया है, अब इसे सही राह पर लाना भी हमारा ही काम है। फिर एक बहन ने विनम्रता से पूछा, बाबा जी, हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन मेहनत के बाद भी चीजें हाथ नहीं लगती, ऐसा क्यों होता है। बाबा जी ने बहुत कोमल स्वर में समझाया, बेटा, हमारी परेशानी यह है कि हम हर काम का नतीजा तुरंत चाहते हैं, यही जल्दी हमें दुखी करती है। मालिक ने जो कुछ हमारी किस्मत में लिखा है वो अपने तय समय पर ही मिलेगा, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, शांति से काम लेना चाहिए। फिर एक और बहन ने पूछा, बाबा जी, मेरा मन सत्संग में नहीं टिकता, सेवा में लगता है, लेकिन सत्संग में बैठते ही मन इधर उधर भटकने लगता है, सेवा करते हुए तो मन बड़ा स्थिर रहता है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने पहले भी विनती की थी कि मन का स्वभाव ही चंचल है, यहां बैठकर ध्यान लगाना पड़ता है, स्थिर होना पड़ता है, इसीलिए मन भागता है। सेवा में तो हम चलते फिरते रहते हैं, लोगों से बात भी कर लेते हैं, इसलिए वहां मन को उतनी छूट नहीं मिलती। लेकिन याद रखना, दोनों का अपना अपना महत्व है। सेवा से मन झुकता है, अहंकार टूटता है और प्रेरणा मिलती है। सत्संग आत्मा का भोजन है जो हमें परमार्थ की दिशा दिखाता है, इसलिए दोनों को साथ लेकर संतुलन बनाना जरूरी है। फिर इसी बहन ने हिचकिचाते हुए कहा, बाबा जी,
जब मैं भजन सिमरन में बैठती हूं तो नींद आ जाती है। उठकर देखती हूं तो सारा समय सोते ही निकल गया। भजन तो हुआ ही नहीं। बाबा जी हल्के मजाक में बोले, तो फिर तो ठीक है बेटा, पूरा दिन ही सोया करो। कम से कम कर्म तो नहीं बनेंगे। कर्म तब बनते हैं जब हम कोई कार्य करते हैं। अगर सोते रहोगे तो कर्म भी नहीं बनेंगे। संगत इस बात पर जोर से हंस पड़ी। वो बहन फिर बोली, तो बाबा जी क्या फिर सोना ही सही है? बाबा जी ने समझाया, बेटा जब तुम टीवी देखती हो तब भी सो जाती हो क्या? काम करती हो तो क्या वहां भी नींद घेर लेती है? नहीं ना। इसका मतलब भजन सिमरन के लिए भी मन की एक अवस्था बनानी पड़ती है। जब वो सही अवस्था आएगी, जब चेतना भीतर की ओर मुड़ेगी, तब नींद नहीं आएगी। फिर भजन भी होगा और ध्यान भी टिकेगा। फिर एक भाई रोते हुए बोला, बाबा जी मुझ पर रहमत करो, दया करो, बख्श दो। बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा हमें कभी भीख मांगने वाला नहीं बनना, मंगता बनकर नहीं जीना। मालिक ने हमें एक उद्देश्य से भेजा है और हम बस मांगते ही रहते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि किस्मत उसने खुद लिखी है और दूसरी तरफ उसी से भीख भी मांगते हैं। बेटा भरोसा रखो, वो जो भी करेगा हमारे भले के लिए ही करेगा। सिर्फ शब्दों से मांगोगे तो शब्द ही मिलेंगे। अपने कर्मों से दिखाओगे तो ऐसी मेहर बरसेगी कि समेटना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो बहन बोली, बाबा जी लोग कहते हैं मैं बहुत बोलती हूं। मेरे अंदर ये कमी है, मैं क्या करूं? बाबा जी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, अरे नहीं बेटा, आप कहां बोलती है? बिल्कुल नहीं बोलती। और संगत एक बार फिर हंसी से गूंज उठी। फिर बहन ने कहा, बाबा जी मुझे परमार्थ की शक्ति दें, मुझ पर मेहर करें। बाबा जी ने पूछा, तो आप सत्संग क्यों नहीं करते? ये सुनकर फिर पंडाल में हंसी की लहर दौड़ गई। बहन जी ने जोश से कहा, आप कहेंगे तो आज से ही सत्संग शुरू कर दूंगी। अगर आप चाहे तो आपके बराबर बैठकर सत्संग भी कर दूं। आप इजाजत दे दो एक बार। संगत हंसते हंसते लौटपोट हो गई। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा आप दान पुण्य भी करती है? वो बहन बोली, हां जी बाबा जी करती हूं। तो बाबा जी ने हंसते हुए बहुत मजाकिया अंदाज में कहा कि बीवियों को चुप रहने का दान देना चाहिए। जैसे ही बाबा जी ने ये बात कही, पूरा पंडाल ठाकों से भर गया। हंसी रुकी नहीं रही थी, लेकिन उस बहन का उत्साह कम नहीं हुआ। वो फिर भी बोलती रही। वो बोली, बाबा जी आप ही तो कहते हो कि दान कभी बताना नहीं चाहिए। एक हाथ दे तो दूसरे को भी खबर ना लगे। ये सुनकर संगत और जोर से हंसने लगी। आखिर में बाबा जी ने खुद राधा स्वामी कहकर उनकी बात को वही खत्म करवाया और पूरा माहौल हंसी और मुस्कुराहट से गूंज उठा। इसके बाद एक भाई ने बहुत विनम्रता से अपना अनुभव साझा किया। बाबा जी आज मेरी नाम दीक्षा को पूरा 1 साल हो गया है। इन 12 महीनों में मैंने आपकी रहमत को हर दिन महसूस किया है। इसके लिए हृदय से धन्यवाद। पर एक बात पूछनी थी। परमार्थ की एक किताब में लिखा था कि निरंतर अभ्यास करने वाला एक दिन एक किले तक पहुंच जाता है और उसका शासक बन जाता है। इसका क्या संकेत है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा उस किले का नाम है मन। उस किले तक पहुंचना परमार्थ की यात्रा का एक अनोखा पड़ाव है। वहां जाकर साधक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां अब मन उसे घसीटता नहीं है, बल्कि वो स्वयं अपने मन पर अधिकार पा लेता है। जो मन पहले हमें संसार की ओर खींचता था, वही मन अब हमारी आज्ञा मानने लगता है। यही वो क्षण है जब इंसान अपने भीतर के सच्चे शासक के रूप में जाग उठता है। जब वो मन का दास नहीं रहता, बल्कि मन उसका सेवक बन जाता है। इसके बाद एक और भाई ने थोड़ा झिंझकते हुए पूछा, बाबा जी क्या मेरी आवाज आप तक साफ पहुंच रही है? बाबा जी ने उसी सहजता से मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। बिना झिझक अपनी बात कहो। वो भाई कुछ भावुक सा हो गया और बोला, बाबा जी पहले जब मैं भजन सिमरन करता था तो ऐसा लगता था जैसे आप मेरे पास ही मौजूद हो। आपकी उपस्थिति बिल्कुल महसूस होती थी, लेकिन अब वो एहसास नहीं आता जैसे आप दूर हो गए हो। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है?
बाबा जी ने बहुत प्यार भरे अंदाज में समझाया, बेटा तुम चाहते हो कि हर बार भजन सिमरन में बैठते ही कोई अनुभव हो, दर्शन हो या कोई खास भावना जागे, लेकिन ऐसा होना हमारे बस में नहीं होता। हमारा काम सिर्फ मालिक का नाम लेना है, सच्चे मन से लगन से कब क्या दिखाना है, कब क्या एहसास देना है, ये ऊपर की मौज पर निर्भर है। अगर तुम हर बार ये सोचकर बैठोगे कि आज कुछ होगा तो ध्यान वही अटक जाएगा, और जब मन केंद्रित ही नहीं होगा तो अनुभव कैसे मिलेगा? तुम्हारा काम बस बैठ जाना है, बाकी सब उसकी कृपा पर छोड़ देना है। फिर एक बुजुर्ग खड़े हुए और अपनी चिंता बयान की। बाबा जी, मेरी उम्र अब 80 वर्ष हो चुकी है। जीवन भर जो भी कर्म किए उनका हिसाब अब तक पूरा नहीं हुआ लगता। समय भी कम बचा है। क्या इन कर्मों का बोझ मुझे फिर से वापस बुला लेगा? बाबा जी ने बहुत सरलता से उत्तर दिया, जब हम पिछले जन्म और अगले जन्म की चिंता में उलझ जाते हैं तो जो वर्तमान जन्म मिला है उसे भी सही तरीके से नहीं जी पाते। ये सांस, ये पल अभी जो तुम्हारे पास है, इसी में मालिक को याद करो। बाकी क्या होना है, कैसे होना है, ये सब मालिक की रजा पर छोड़ दो। वो जानता है किसे क्या देना है और कब देना है। हमारा कर्तव्य सिर्फ इतना है कि भजन सिमरन करते रह, बाकी सब उसी के हवाले कर दो। फिर एक बहन ने अपनी पीड़ा साझा की। बाबा जी, मैं पिछले 12 साल से नियमित भजन सिमरन कर रही हूं, लेकिन अब तक ना कोई रोशनी दिखाई दी, ना कोई ध्वनि सुनाई दी। ऐसे में मुझे कैसे यकीन हो कि मेरे कर्म सच में कट रहे हैं? बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, अभी कुछ ही देर पहले तो मैंने विनती की थी कि हमें यह सोचने में नहीं पड़ना कि क्या महसूस होगा और क्या नहीं। जब तुम बैठ जाती हो, मालिक का नाम लेती हो, बस वही काफी है। बाकी सब उसकी मर्जी पर छोड़ दो। मन को खाली करो और लगन से बैठो। नतीजों की चिंता छोड़ दोगी तो सब अपने समय पर मिलेगा। जब ऊपर से देना होगा तब तुम्हारे मांगने या सोचने के बिना भी मिल जाएगा। तुम्हारे हाथ में सिर्फ प्रयास है और वह प्रयास लगातार चलता रहना चाहिए। इसके बाद एक भाई ने कहा, बाबा जी, हमारी तो यही अरदास है कि आप हमें सेवा, सत्संग और सिमरन से हमेशा जोड़े रखें, हम पर अपनी रहमत बनाए रखें। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सोच बहुत सुंदर है और सोच अच्छी होना जरूरी भी है, लेकिन जब तक हम उस सोच को व्यवहार में नहीं उतारते, सिर्फ मन में चाह रखना काफी नहीं होता। केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं बदलता। जब तक सेवा और सिमरन को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाओगे, परिवर्तन आएगा कैसे? उसी भाई ने अगला सवाल किया, लेकिन बाबा जी, ताकत तो आपको ही देनी पड़ेगी ना? बाबा जी ने बहुत विनम्रता से उत्तर दिया, बेटा, मैं कोई मालिक थोड़े ही हूं। जो ताकत दूंगा, वो शक्ति, वो सामर्थ्य सब तुम्हारे भीतर ही है। मेहनत तुम्हें ही करनी है, अपनी ताकत की पहचान तुम्हें ही करनी है। जब तुम कदम बढ़ाओगे, सच्चे दिल से प्रयास करोगे, तभी रास्ते अपने आप खुलेंगे। ये सुनकर वो भाई और भावुक हो गया। बाबा जी, मुझे तो बस आपके चरणों में रहना है, बस वही सुख है। बाबा जी ने बहुत प्यार से समझाया, बेटा, मैंने कई बार कहा है कि मैं मालिक नहीं हूं। मालिक तो हमारे अंदर बैठा है, वो सबसे बड़ा है। इस राह में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। हम सब उस मालिक के बच्चे हैं, सब उसकी नजर में बराबर हैं। संगत जी, ये विवरण 5 अप्रैल रविवार लंदन में हुए सवाल जवाब कार्यक्रम का है। उस समय बाबा जी ने सफेद कुर्ता पायजामा पहन रखा था। मौसम काफी ठंडा था, लेकिन इसके बावजूद वातावरण में एक अलग ही उत्साह और श्रद्धा का भाव था। सवाल जवाब की समाप्ति के बाद बाबा जी ने पूरी संगत को पैदल चलकर दर्शन दिए। वहां लगभग 3000 के करीब श्रद्धालु उपस्थित थे। बाबा जी ने हर एक संगत सदस्य की ओर बड़े स्नेह और प्रेम भरी दृष्टि से देखा, जिससे सभी के मन में गहरी शांति और खुशी का अनुभव हुआ। इसके पश्चात बाबा जी वही पास में स्थित अपनी कोठी की ओर चले गए। संगत जी, अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जो ये दर्शाती है कि यदि किसी का अपने सद्गुरु पर अटूट और सच्चा विश्वास हो, तो सद्गुरु अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए मालिक द्वारा बनाए गए नियमों से भी आगे बढ़कर
उनकी सहायता करते हैं। ये प्रसंग एक लगभग 6 से 7 वर्ष के गरीब बालक द्वारा बाबा जी को लिखी गई एक चिट्ठी पर आधारित है। ये घटना नागपुर की एक संकरी और पुरानी गली की है, जहां एक जर्जर मकान के नीचे बनी छोटी सी कोठरी में एक सत्संगी महिला फटे पुराने आसन पर बैठकर भजन सिमरन में लीन थी। इस महिला को बाबा जी से नाम की बख्शीश प्राप्त थी और उसका अधिकतर समय प्रभु भक्ति में ही व्यतीत होता था। वो अत्यंत गरीब थी। इतनी गरीबी और अभाव के बावजूद उसने कभी भी बाबा जी से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि हर दिन उनका शुक्राना ही अदा करती थी। जैसे ही उसका सिमरन समाप्त हुआ, उसने श्रद्धा से बाबा जी को प्रणाम किया और उठ खड़ी हुई। तभी कोठरी का दरवाजा खुला और उसका लगभग 6 से 7 साल का बेटा अंदर आया। आते ही उसने मासूमियत से पूछा, मां, क्या आपने अपना सिमरन पूरा कर लिया? महिला ने शांत और स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, मेरा भजन सिमरन पूरा हो गया। लड़का बाहर खड़ा खड़ा बोला, मां, मुझे पाठशाला जाने का समय हो गया है। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। महिला ने एक गहरी सांस ली और बोली, बेटा, कल के बचे हुए थोड़े से चावल पड़े हैं, मैं तुझे अभी देती हूं। जब मां ने बर्तन में देखा तो चावल भी एक बिल्ली खा चुकी थी। यह सुनकर बच्चा उदास होकर बोला, तो क्या आज मैं स्कूल नहीं जाऊं? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम तो दिन रात पूजा करती रहती हो, लेकिन खाने का इंतजाम नहीं कर पाती। बीवी ने स्नेह और विवशता भरे स्वर में कहा, मैं तो तेरे लिए ही दिन रात सद्गुरु से प्रार्थना करती रहती हूं कि मुझे भले ही कुछ ना मिले, लेकिन मेरे बच्चे को कभी भूखा ना रहना पड़े। बच्चा थोड़ी जिज्ञासा से बोला, मां, क्या तेरे मांगने से बाबा जी हमें खाना देंगे? बीवी ने विश्वास से कहा, क्यों नहीं देंगे? वो तो पूरी दुनिया का पालन करते हैं, तो क्या हमें नहीं देंगे? बच्चा फिर बोला, मां, अगर ऐसा है तो हमें अभी तक खाना क्यों नहीं मिला? मुझे बताओ, बाबा जी कहाँ रहते हैं? मैं भी जाकर उनसे मांग कर देखता हूं। बीवी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, बाबा जी पंजाब में रहते हैं और हम महाराष्ट्र में। बाबा जी हमसे बहुत दूर रहते हैं, तू वहां अकेला कैसे जाएगा? बच्चा फिर मासूमियत से बोला, तो फिर मैं बाबा जी को चिट्ठी भेज देता हूं। क्या चिट्ठी पढ़कर बाबा जी खाने की चीज भेज देंगे? मां ने सोचा बच्चा बस वैसे ही पूछ रहा है, तो उसने कहा कि हां बेटा, क्यों नहीं देंगे? बच्चे ने उत्सुकता से पूछा, मां, क्या सद्गुरु जलेबी, लड्डू और पेड़ा भी देते हैं? मैंने आज तक लड्डू पेड़ा नहीं खाया, मुझे तो उसका स्वाद भी नहीं पता कि कैसा होता है। बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा, बाबा जी सब कुछ देते हैं। इतना कहते ही उसने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और अपने आंचल से उसका चेहरा प्यार से पोंछने लगी। फिर वो बोली, तू जरा यही बैठ, मैं अभी राजू की मां के पास से तेरे लिए उधार में गेहूं लेकर आती हूं। उसके बाद तेरे खाने का इंतजाम कर दूंगी। और आज तू पाठशाला मत जाना, कल चला जाना। बच्चे ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है मां, तुम जाओ, मैं यही बैठकर लिखूंगा और पढ़ूंगा, लेकिन जाते जाते मुझे थोड़ा पानी पिला दो, जिससे मेरा पेट थोड़ा भर जाए। अपने मासूम बेटे की ये बात सुनकर महिला की आंखें भर आई, लेकिन उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए ताकि उसका बच्चा उसकी मजबूरी और दर्द को महसूस ना कर सके। मां के जाने के बाद बच्चे ने एक कागज पर चिट्ठी लिखी और घर से बाहर निकल पड़ा। उधर सड़क पर एक बेहद शानदार और बड़ी गाड़ी गुजर रही थी। उस गाड़ी में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसके पहनावे और ठाट बाट से साफ झलक रहा था कि वो बहुत अमीर है। गाड़ी के अंदर बाबा जी की तस्वीर भी रखी हुई थी, जिससे लग रहा था कि वो भी एक सत्संगी है। गाड़ी की आगे वाली सीट पर उसका ड्राइवर बैठा गाड़ी चला रहा था। वो अमीर व्यक्ति खिड़की से बाहर झांकते हुए रास्ते के दोनों ओर की दुकानों को ध्यान से देख रहा था। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़े उसी छोटे बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा एक लेटर बॉक्स में चिट्ठी डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ऊंचाई कम होने के कारण उसका हाथ बॉक्स के मुंह तक नहीं पहुंच पा रहा था। इस वजह से वो काफी परेशान दिखाई दे रहा था
और अलग अलग तरीके अपनाकर चिट्ठी डालने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे गाड़ी उस बच्चे के पास आकर रुक गई। उस मासूम की हालत और उसकी सूरत देखकर उस अमीर व्यक्ति के मन में दया उमड़ पड़ी। उसने सोचा कि ये गरीब बच्चा, जिसके तन पर ढंग के कपड़े भी नहीं है, शायद किसी दुकान पर काम करता होगा और उसके मालिक ने इसे उसकी क्षमता से अधिक कठिन काम सौंप दिया है। डर के कारण ये बच्चा अपना काम पूरा किए बिना यहां से जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। उस व्यक्ति ने अपने ड्राइवर से कहा कि वो नीचे उतरकर बच्चे की मदद करे। गाड़ी रोकी गई और ड्राइवर तुरंत उतरकर उस बच्चे के पास पहुंचा। उसने कहा, लाओ मैं तुम्हारी चिट्ठी इस बॉक्स में डाल देता हूं। बच्चे ने बिना झिझक अपनी चिट्ठी उसके हाथ में दे दी। जब उस ड्राइवर की नजर लिफाफे पर पड़ी तो वो अचानक चौंक गया। उसे कुछ अजीब लगा, इसीलिए वो लिफाफा अपने मालिक को दिखाने के लिए ले गया। ये देखकर लड़के को थोड़ा डर लगा। उसे चिंता हुई कि कहीं उसकी चिट्ठी उससे छीन ना ली जाए। इसी घबराहट में वह भी उस नौकर के पीछे चल पड़ा। अमीर व्यक्ति ने लिफाफे को ध्यान से देखा, फिर बच्चे की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, डरो मत बेटा, हम तुम्हारी चिट्ठी नहीं रखेंगे। बस इस पर पता ठीक से नहीं लिखा है, इसलिए इसे मुझे दिखाया गया है। अगर तुम चाहो तो मैं इस पर अंग्रेजी में सही पता लिख दूं, ताकि तुम्हारी चिट्ठी जल्दी से सद्गुरु तक पहुंच जाए। यह सुनकर बच्चा खुश हो गया और बोला, हां आप लिख दीजिए। चिट्ठी पर पहले से लिखा था, बाबा जी जो पंजाब के ब्यास में रहते हैं, उनके पास ये चिट्ठी पहुंची। अमीर आदमी समझ गया कि ये बच्चा किसी मुसीबत में है, इसलिए उसने उस चिट्ठी पर अंग्रेजी में अपना पता लिख दिया। विजय प्रताप सिंह, हर सिंह रोड, नागपुर। बच्चा अंग्रेजी नहीं जानता था, इसलिए उसे समझ ही नहीं आया कि क्या लिखा गया है। इसके बाद ड्राइवर ने चिट्ठी को बच्चे के सामने ही लेटर बॉक्स में डाल दिया। फिर उस अमीर व्यक्ति ने बच्चे से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चे ने दूर की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा घर बहुत दूर है। यह सुनकर उस अमीर व्यक्ति ने प्यार से उसका हाथ थामते हुए कहा, आओ हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। बच्चा खुशी खुशी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी के अंदर बाबा जी की तस्वीर देखकर वो उत्सुकता से बोला, क्या ये आपके भी बाबा जी हैं? क्या ये आपको भी लड्डू और पेड़े देते हैं? इतने में उसका घर आ गया। अपनी बात पूरी किए बिना ही उसने गाड़ी रुकवाने को कहा और उतरकर तेजी से अपनी कोठरी में चला गया। 2 से 3 दिन बाद वही चिट्ठी उस अमीर आदमी के घर पहुंच गई। वो अपने कमरे में अकेला बैठा था और उस चिट्ठी को पढ़ते ही उसकी आंखें नम हो गई। चिट्ठी में लिखा था, बाबा जी, मैंने अपनी मां से सुना है कि आप सारी दुनिया को भोजन देते हैं। जो भी आपसे मांगता है उसे आपके भंडार से सब कुछ मिलता है। फिर आप मुझे क्यों कुछ नहीं देते? आज मैं पूरे दिन से भूखा हूं। मेरी मां भी ना जाने कितने दिनों से भूखी है। हमारे घर का हर दिन यही हाल रहता है। कृपा करके मेरे लिए 2-3 किलो लड्डू और पेड़ों का इंतजाम कर दीजिए, ताकि मैं, मेरी मां और मेरे दोस्त रोज लड्डू खा सके। मैंने आज तक लड्डू और पेड़े कभी नहीं खाए। मुझे उनका स्वाद भी नहीं पता। ये पढ़कर उस अमीर व्यक्ति का दिल भर आया। वो सोचने लगा कि वाह मेरे मालिक, तेरी लीला भी न्यारी है। एक तरफ मुझे इतनी दौलत दे दी लेकिन औलाद नहीं दी, और दूसरी ओर वो बच्चा जिसको तूने इतनी गरीबी दे दी कि वो ठीक से रोटी भी नहीं खा पाता। अमीर आदमी की आंखें भर आई और उसने तुरंत अपने एक आदमी को बुलाया और आदेश दिया कि वह 3 किलो लड्डू पेड़े लेकर उस बच्चे के घर पहुंचा दे और ये काम रोज किया जाए। इसके साथ ही उसने एक वकील को बुलाकर वसीयतनामा तैयार करने को भी कहा। उधर उसी समय बच्चे के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। लड़का दौड़ता हुआ बाहर गया। सामने एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में मिठाई का डिब्बा और एक चिट्ठी थी। लड़का खुशी से उछल पड़ा और बोला, देखा मां, मैं कह रहा था ना कि बाबा का भेजा सेवादार आज लड्डू लेकर जरूर आएगा। देखो कितने अच्छे लड्डू हैं, और ये देखो बाबा जी ने चिट्ठी भी भेजी है। ये सुनकर उसकी मां हैरान रह गई।
उसने आश्चर्य से पूछा, बाबा जी की चिट्ठी यहां कैसे आई? तब बच्चे ने सारी बात बताई कि उसने बाबा जी को चिट्ठी लिखकर लड्डू मांगे थे। उसने वो चिट्ठी अपनी मां को दे दी। मां ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, बाबा जी ने आदेश दिया है कि रोज 3 किलो लड्डू तुम्हारे घर भेजे जाएंगे। आज से तुम्हें नियमित रूप से लड्डू मिलते रहेंगे। ये पढ़कर मां की समझ में कुछ नहीं आया। वो कभी अपने बेटे को देखती, कभी लड्डुओं को और कभी उस चिट्ठी को। सब कुछ किसी चमत्कार जैसा लग रहा था, लेकिन बच्चे को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। उसने तुरंत कुछ लड्डू उठाए और बाहर जाकर अपने दोस्तों में खुशी खुशी बांटने लगा। लगातार एक पूरे हफ्ते तक प्रतिदिन एक व्यक्ति उस बच्चे के घर आकर लड्डू देकर जाता रहा। एक हफ्ते के बाद उसी धनवान व्यक्ति की ओर से एक चिट्ठी, वसीयतनामा और एक वकील उनके घर पहुंचे। वकील ने वसीयत पढ़ते हुए बताया कि विजय प्रताप जी ने अपनी आधी संपत्ति आपके नाम कर दी है। ये सुनकर उस मां के होश उड़ गए और उसको सारा माजरा समझ में आ गया कि लड्डू भेजने वाले वही अमीर आदमी है और वो खुद भी एक सत्संगी है। संगत जी, ये प्रसंग एक छोटे से बच्चे के अपने सद्गुरु के प्रति विश्वास और निष्कपट प्रेम का प्रतीक है। उस बालक ने पूरी श्रद्धा और भरोसे के साथ बाबा जी पर विश्वास किया था, और ऐसे सच्चे विश्वास को बाबा जी भला कैसे टूटने देते। बाबा जी ने उस अमीर आदमी को बच्चे तक मदद पहुंचाने का एक जरिया बना दिया। हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही दृढ़ विश्वास और भरोसा विकसित करना चाहिए, लेकिन अक्सर हम छोटी छोटी बातों में ही डगमगा जाते हैं। संगत जी, कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।